दोस्तों, गुस्सा आना एक स्वाभाविक सी बात है। लेकिन जब बार बार गुस्सा आने लगे और हर छोटी चीज़ पर आने लगे तो ये एक समस्या बन जाती है। कई बार लोग प्यार से चीज़ें नहीं समझते तो उन्हें समझाने के लिए गुस्सा करना एक जायज़ सी बात है। जिस तरह स्कूल में जब बच्चे प्यार से कहने पर होमवर्क नहीं करते तो टीचर गुस्से में उन्हें डांटते हैं और फिर डराते हैं ताकि बच्चा होमवर्क करे और पढ़ाई भी। इसी तरह निजी ज़िंदगी में भी कभी कभी हमें गुस्से का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बात बात पर गुस्सा आ जाता है और वो लड़ना शुरू कर देते हैं। हर छोटी बात पर वो गर्म हो जाते हैं और बहस करना शुरू कर देते हैं। ज़्यादा गुस्सा आना एक ऐसी समस्या है जो किसी भी इंसान को शैतान बना सकती है। जो लोग ज़्यादा गुस्सा करते हैं उनसे लोग बात करना छोड़ देते हैं या फिर उनसे मतलब ही नहीं रखते, फिर चाहे वो व्यक्ति घर का हो या बाहर का। गुस्सा हमारे अंदर की एक भावना है जिसे हम काबू में कर सकते हैं। दोस्तों, आज की इस कहानी के जरिए हम आपको इस बात की प्रेरणा देंगे कि कैसे आप अपने गुस्से पर काबू पा सकते हैं। इस गुस्से पर एक कहानी के जरिए आप जानेंगे कि क्यों ज़्यादा गुस्सा आना हमारे और हमारे आसपास के मौजूद लोगों के लिए बुरा है। ज़्यादा गुस्सा दुखों का कारण ही बनता है। किसी नगर में मोहन नाम का एक लड़का था जिसका एक परिवार था, अच्छी नौकरी थी और एक बेहतर ज़िंदगी थी। कुछ समय बाद मोहन की शादी हो गई, बच्चे हो गए, परिवार बढ़ गया और साथ ही मोहन के ऊपर जिम्मेदारियां भी आ गई। धीरे धीरे मोहन अपनी जिम्मेदारियों को और घर की ज़रूरतों को पूरी करने के दबाव से बहुत चिड़चिड़ा सा हो गया। समय के साथ साथ मोहन का चिड़चिड़ापन गुस्से में बदलने लगा। ऑफिस में कभी कोई गलती कर देता तो मोहन उसे बहुत खरी खोटी सुनाता। घर में छोटी छोटी बातों पर बच्चों से गुस्सा करने लगता। उसका गुस्सा कभी बच्चों पर निकलता तो कभी अपनी पत्नी पर। उसकी इस गुस्से की वजह से घर का माहौल बहुत बिगड़ गया था। परिवार के सभी सदस्य उससे कुछ कहने से भी डरते थे। कब और किस बात पर उसे गुस्सा आ जाए, ये सोचकर उन्होंने उससे बात करना तक कम कर दिया। हर बात पर गुस्सा करने की आदत से मोहन खुद भी बहुत परेशान रहने लगा और अपनी इस समस्या से छुटकारा पाना चाहता था। लेकिन हालात अक्सर ऐसे बन जाते कि ना चाहकर भी मोहन को गुस्सा आ ही जाता। एक दिन मोहन घर पर अकेला था। परिवार के सभी सदस्य बाहर गए हुए थे। दिन के समय दरवाजे पर घंटी बजी और मोहन ने दरवाज़ा खोला तो उसने देखा कि सामने एक साधु महाराज खड़े हैं। बिना कुछ सोचे समझे मोहन गुस्से से बोला, मेरे पास तुम्हें देने को कुछ नहीं है, यहाँ से निकल जाओ। साधु शांत रहे और बोले, बिना वजह इतना गुस्सा? मैं यहाँ तुझसे कुछ मांगने नहीं आया हूँ, बस एक पता पूछना था। लेकिन तुम्हारे व्यवहार को देखकर नहीं लगता कि तुम ये भी बता पाओगे। साधु की बात सुनकर मोहन चुप हो गया और बोला, महाराज, मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है और चाहकर भी मैं अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाता हूँ। अगर आपके पास गुस्से को कम करने का कोई तरीका है तो मुझे बताने की कृपा करें। मोहन की बात सुनकर साधु ने अपने थैले में से एक छोटी सी शीशी निकाली और मोहन को देते हुए बोले, इस शीशी के अंदर गुस्से को काबू में लाने की दवा है। अगली बार जब भी तुम्हें गुस्सा आए और तुम कुछ बोलने लगो तो उसी समय इस शीशी से एक ढक्कन दवा निकालकर अपने मुंह में डाल लेना और 15 मिनट तक उसे अपने मुंह में ही रखना। अगर उस बीच कुछ बोलोगे तो उस दवा का असर बिल्कुल नहीं होगा। साधु की बात मानकर मोहन ने दवा को अपने पास रख लिया। लेकिन अब जब भी उसे गुस्सा आता तो वो गुस्से में बोलने से पहले दवा मुंह में डाल लेता। दवा मुंह में डालते ही मोहन 15 मिनट तक चुप रहता और 15 मिनट बाद उसका गुस्सा खुद ही शांत हो जाता। मोहन लगातार ऐसा करता रहा और 10 दिनों के अंदर ही मोहन का गुस्सा कम होने लगा और बात बात पर गुस्सा करने की आदत भी छूट गई। कुछ दिन बाद
मोहन को रास्ते में वो साधु फिर मिल गए। उन्हें देखते ही मोहन ने प्रणाम किया और बोला, महाराज, आपकी दवा ने बहुत असर दिखाया और मेरी गुस्सा करने की आदत भी छूट गई। मेरे ऑफिस और मेरे घर का माहौल भी अब शांत हो गया है। मेरा चिड़चिड़ापन भी अब बिल्कुल खत्म हो गया है। मोहन की बात सुनकर साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, यह कोई दवा नहीं थी, उस शीशी में तो बस पानी भरा हुआ था। गुस्से का इलाज दवा नहीं, बल्कि तुम्हारा चुप रहना था। गुस्से का इलाज हम किसी दवा से नहीं कर सकते, उसका इलाज केवल शांत रहकर ही किया जा सकता है। जब भी हमें गुस्सा आता है तो हम उल्टा सीधा बोलने लगते हैं और फिर बहस करने लगते हैं, और ऐसे में हमारा गुस्सा और भी बढ़ जाता है। लेकिन इसके विपरीत अगर हम खुद को शांत कर लें और थोड़ी देर तक चुप हो जाए तो गुस्सा अपने आप ही दूर हो जाता है। यही तुम्हारे साथ भी हुआ। गुस्से का इलाज सिर्फ शांत मन है। दोस्तों, इस कहानी से आप ये तो जान गए होंगे कि किस तरह हम अपने गुस्से को शांत कर सकते हैं। ज़्यादा गुस्सा आना या बात बात पर गुस्सा करना हमारे लिए नुकसानदायक ही होता है। गुस्से में इंसान को वो काम भी करना पड़ जाता है जो उसे नहीं करने चाहिए। ऐसी बातें बोल जाता है जो उसे बिल्कुल भी नहीं बोलनी चाहिए। इसलिए यदि आपको भी लगता है कि आप कई बार छोटी छोटी बातों को लेकर ज़्यादा गुस्सा करते हैं तो खुद को शांत करना सीखें। दूसरों की छोटी छोटी गलतियों को नज़रअंदाज करना सीखें। घर, परिवार और ऑफिस में कभी कभी ऐसी बातें हो जाती हैं जिनकी वजह से हमें गुस्सा आ जाता है। ऐसे में जब भी कुछ ऐसी बात हो तो एकदम से रिएक्ट करने की बजाय थोड़ा सा रुक जाएं और चीखने चिल्लाने के बजाय शांत मन से उस बात को समझने की कोशिश करें और फिर दूसरे को समझाएं। गुस्से में अगर आप कुछ सुझाव भी देंगे तो वो किसी काम नहीं आएगा। इसलिए सबसे पहले खुद को शांत करें और उसके बाद निर्णय लें। कभी ये ना सोचें कि गुस्से में कही गई बात का ज़्यादा असर होता है। भले सामने वाला एक बार आपका गुस्सा झेल ले, लेकिन बार बार आप सामने वाले पर गुस्सा होंगे तो वो या तो आपकी बात का उल्टा जवाब देने लग जाएगा, या आपसे बात करना ही छोड़ देगा, या फिर आपसे ज़्यादा मुँह ही नहीं लगाएगा। इसलिए लोगों को गुस्सा दिखाने के बजाय, ताकि आपके रिश्ते बेहतर बने रहें और आपका कोई काम भी ना बिगड़े। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आपने अपना बहुमूल्य समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।